यहाँ पर एक पाथ है जो स्टार्ट होता है। आज मैं उसकी वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ। और ये पाथ जो है काफ़ी फेमस है, काफ़ी हिस्टोरिकल है। ये अंडरग्राउंड पाथ है टोरंटो का, जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अंडरग्राउंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। ये तकरीबन ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर लंबा पाथ है अंडरग्राउंड, 30 किलोमीटर, और 70 से ज़्यादा बिल्डिंग्स कनेक्ट होती हैं अंदर, जिसको बोलते हैं टोरंटो पाथ। डेकोर किया गया है। इससे फिर आप बाहर एनी टाइम निकल सकते हैं रोड पे। ये नहीं कि बस एक बार अंदर चले गए टनल में तो निकलना मुश्किल है। बिल्कुल नीट क्लीन, अमेजिंग। ये देखें, ये भी बाहर की तरफ रास्ता जा रहा है, आप यहाँ से भी बाहर निकल सकते हैं। 70 बिल्डिंग्स को कनेक्ट करता है अंडरग्राउंड से, ये वन ऑफ देम है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। खुश आमदेद जी और बखैर अगले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोरंटो के डाउनटाउन में, बिल्कुल नेथन फिलिप्स स्क्वायर के पास। यहाँ पर एक पाथ है जो स्टार्ट होता है। आज मैं उसकी वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ। और ये पाथ जो है काफ़ी फेमस है, काफ़ी हिस्टोरिकल है। ये अंडरग्राउंड पाथ है टोरंटो का, जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अंडरग्राउंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। इसके नीचे अभी मैं जाके आपको यहाँ के व्यूज़ दिखाऊंगा इस पाथ के। और ये तकरीबन ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर लंबा पाथ है अंडरग्राउंड, 30 किलोमीटर, और 70 से ज़्यादा बिल्डिंग्स कनेक्ट होती हैं अंदर। तो काफ़ी हिस्टोरिकल है। आज मैंने सोचा मैं यहाँ का व्लॉग बना के आपको यहाँ का पाथ दिखाता हूँ, जिसको बोलते हैं टोरंटो पाथ। और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया है इसका। और इसका जो ये क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है अंडरग्राउंड, विद 3,71,000 अराउंड 600 स्क्वायर मीटर तक इसका रिटेल का स्पेस है, जहाँ पे इसको कवर करता है। और इसमें 1,200 से ज़्यादा रिटेल फ्रंट्स हैं इसके। तो ये काफ़ी बड़ा है पाथ, ये आप देख सकते हैं, इधर लिखा भी हुआ है पाथ, टोरंटो का पाथ। लेट्स सी, मैं आपको आगे जाके इसके व्यूज़ दिखाता हूँ। नीचे से स्टार्ट करता हूँ मैं ये। और ये बिल्कुल नेथन फिलिप्स स्क्वायर के साथ ही स्टार्ट होता है। यहाँ से इसके काफ़ी सारे एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये तो काफ़ी लंबा पाथ है, 30 किलोमीटर तक। मैं तो इसमें पूरा नहीं इसका ब्लॉग बना सकूँगा, लेकिन जितना भी बनता है मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स बिगिन। ये है पाथ, टोरंटो पाथ, जिसको हज़ारों लोग डेली यूज़ करते हैं काम के सिलसिले में, क्रॉसिंग करते हैं यहाँ पे। वाह, अमेजिंग। और काफ़ी वार्म है, क्योंकि बाहर काफ़ी ठंड थी, और अभी यहाँ पे काफ़ी वार्म है, मज़ेदार। ये शेराटन होटल के लिए भी यहाँ से ही रास्ता जाता है। काफ़ी बड़े बड़े होटल्स हैं इस एरिया में। ऊपर ये अंडरग्राउंड है, तो यहाँ से भी एंट्रेंस है हर बिल्डिंग के लिए। जैसे मैंने बोला कि ऑलमोस्ट 70 बिल्डिंग्स कनेक्ट होती हैं। 7 बिल्डिंग्स कनेक्ट होती हैं, 70। तो इस अंडरग्राउंड से 70 बिल्डिंग्स कनेक्ट होती हैं, और 30 किलोमीटर तक ये लंबा है। देखें, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से जाके वॉक स्टार्ट करूँ। इस साइड पे जाऊँ या इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। ये देखें, सनकूफा स्क्वायर, जो डंडास स्क्वायर जिसकी मैं वीडियो बनाता हूँ, वहाँ यहाँ से 10 मिनट की वॉक है यहाँ से। तो ये जाता है डंडास स्क्वायर पर, वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा। और हुडसन बे 3 मिनट की वॉक पे है। लेट्स सी, यहाँ पे मैं जाता हूँ स्ट्रेट, क्योंकि डंडास स्क्वायर की मैंने ऑलरेडी
काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, तो वहाँ पे नहीं मैं जाना चाहता। मैं किसी और जगह पे निकलता हूँ इस पाथ के ज़रिए। 30 किलोमीटर काफ़ी बड़ा है ये अंडरग्राउंड। हर टाइप के यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, फूड्स हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं, एलिवेटर्स भी लगे हुए हैं, एटीएम मशीन भी है, हाउस ऑफ फाइन राइटिंग, ये पेन की शॉप्स है स्पेसिफिकली। वाओ अमेजिंग, इसके पास काफ़ी खूबसूरत कलेक्शन है पेन की। वाओ, हाउस ऑफ फाइन राइटिंग। इतने ऐसी शॉप मैंने अभी तक टोरंटो में नहीं देखी थी जो स्पेशली पेन के लिए हो। कि ये डायमंड डिज़ाइन है, आई डोंट नो रियल डायमंड है या नहीं। तो ये है पाथ यहाँ का, काफ़ी हिस्टोरिकल है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है अंडरग्राउंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। फूड के लिए भी यहाँ पे जगह है और लगता ही नहीं कि मैं अंडरग्राउंड हूँ। ये फूड कोर्ट है, हर टाइप का फूड मिलता है यहाँ पर। काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है मुझको। तो ये सिटिंग एरिया है, काफ़ी नीट क्लीन वेल मेंटेन जगह है ये। फूड के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सब न्यू नेम है, ये मैंने नाम कभी देखे ही नहीं है। आई डोंट नो ये किस तरह के नाम है। शंघाई 360 हो गया, टिम हॉर्टन्स का बस पता है मुझे, लेकिन वो दूसरे ब्रांड्स यहाँ पे नहीं है जो नॉर्मली होते हैं फूड चेन वाले फेमस। सो ये क्रिसमस ट्री लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये काम अच्छा है, यहाँ पे फुल डायरेक्शन दी हुई है, ऊपर लिखा हुआ है कि कौन सी जगह किस साइड के लिए है। ये वॉशरूम सीधा है, लेफ़्ट में भी हैं, एडलेड वेस्ट, आई टावर, सब इस साइड पे है। लेट्स सी, सूप नट्सी, ये सूप की शॉप है। द पाथ, लेकिन इसको एक्सप्लोर करना भी इजी नहीं है क्योंकि काफ़ी लंबा है ये। वीडियो भी घंटे 2-3-4 घंटों की बन जाएगी। लेकिन मैं देखता हूँ जहाँ तक मैं जा सका वहाँ पर फिर मैं व्लॉग को एंड करूँगा। ये देखें सिक्योरिटी भी है। मेरी तरफ देख रहा था। स्टारबक्स फाइनली नज़र आ गया है मुझको, स्टारबक्स भी है। ये बिल्कुल सुपरमार्केट है अंदर। ये आफ्टरनून का टाइम है तो लोग काफ़ी बिज़ी हैं, यहाँ पे आते जा रहे हैं ऑफिस से, इधर से उधर से, इसलिए ये जगह काफ़ी बिज़ी होती है। द पाथ आफ्टरनून के टाइम स्पेशली। ये फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के लिए जाता है ये रास्ता। 2 मिनट्स 3 मिनट्स, लेकिन मैं किधर जाऊंगा आई हैव नो आइडिया। वो आई टावर के लिए जा रहा है। लेट्स सी, मैं सीधे ही जाता हूँ। तो ये एक फ्लोर और नीचे हो गया है अंडरग्राउंड।
हर तरफ को एक डायरेक्शन है इसकी, तो कुछ लोग मैप के बगैर ही आ जा रहे हैं क्योंकि उनका रोज़ का काम है यहाँ पे आना जाना। ये एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए जाता है एरिया, ये रास्ता अमेजिंग। ये लेकिन मैं सीधे ही जाता हूँ आगे क्योंकि लगता है कुछ क्रिसमस की डेकोरेशन हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और द पाथ, बहुत से लोगों को इसका पता भी नहीं है। टोरंटो में ये पाथ भी है जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी बड़ा कम्प्लेक्स है शॉपिंग का, शॉप्स हैं काफ़ी सारी यहाँ पर और काफ़ी नीट क्लीन है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल मुझे यकीन नहीं आ रहा ये टोरंटो है ये देख सकते हैं, काफ़ी हर कॉर्नर नीट क्लीन है, अमेजिंग। जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट करना ही चाहिए। और ये भी कुछ स्वीट्स की शॉप है राइट साइड में, क्योंकि क्रिसमस है तो लोग स्वीट्स भी बाय करते हैं। ओके, लेफ़्ट साइड फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है और राइट साइड पे ये एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट है। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट यानी कि सीएन टावर वाला एरिया है और स्कोशिया यूनियन स्टेशन है फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में। इस साइड पे जाऊंगा तो सीएन टावर की तरफ जाता है ये रास्ता, इस साइड पे जाऊंगा तो यूनियन स्टेशन की तरफ जाता है रास्ता। और काफ़ी लंबा टनल है हर तरफ से ओके लेट्स सी, मैं यूनियन स्टेशन की तरफ जाता हूँ। द पाथ 30 किलोमीटर, अमेजिंग, अनबिलीवेबल। इसको कितनी मुश्किल से डिग किया होगा और आई डोंट नो ये कब बना है, मैंने चेक ही नहीं किया अभी तक हिस्ट्री इसकी। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरती के साथ डेकोर किया गया है। इससे फिर आप बाहर एनी टाइम निकल सकते हैं रोड पे, ये नहीं कि बस एक बार अंदर चले गए टनल में तो निकलना मुश्किल है। ये देखें आप, लोग ऊपर से जा रहे हैं, फिर बाहर एग्ज़िट है, इसकी एंट्री भी है एग्ज़िट भी है। और बिल्कुल नीट क्लीन, अमेजिंग। ऐसा लग रहा है मैं दुबई में हूँ क्योंकि नॉर्मली अंडरग्राउंड यहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं होती, क्लीन नहीं होता, लेकिन ये तो काफ़ी चमक दमक रहा है। डाउनटाउन यंग स्कोशिया, यंग डंडा स्क्वायर, यहाँ से 13 मिनट की वॉक पे है फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये यूनियन स्टेशन की तरफ जाता है, तो मैं यूनियन स्टेशन की तरफ ही जा रहा हूँ। यूनियन स्टेशन कनाडा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और सबवे स्टेशन भी बोल सकते हैं आप। हर तरफ को रास्ते जा रहे हैं, लेकिन अच्छा ये साइन बोर्ड है, इसकी वजह से मुझे कुछ समझ आ रहा है नहीं तो समझ नहीं आना था मुझे। ये देखें, ये भी बाहर की तरफ रास्ता जा रहा है, आप यहाँ से भी बाहर निकल सकते हैं। लेकिन मैं जा रहा हूँ यूनियन स्टेशन। लेकिन रेस्टोरेंट में मैं देख रहा हूँ शॉप्स जितने भी हैं रेस्टोरेंट के अलावा भी काफ़ी खाली हैं, बायर्स इतने नहीं हैं, काफ़ी कम बायर्स हैं कस्टमर्स, लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, सब अपने घरों को जा रहे हैं ऑफिस से। ये यहाँ पे
एक सुपरमार्केट है, फ्रेश फ्रूट्स भी लगाए हुए हैं। एप्पल्स, बनानास। तो ये है यहाँ की ग्रोसरी सुपरमार्केट, काफ़ी सारे हैं। स्वीटी पाई है ये, स्वीटी पाई। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फूड के ऑप्शन मिल सकते हैं आपको, हर टाइप के, बबल टी से लेके हर चीज़। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं किस साइड पे जाऊँ, काफ़ी बड़ा है ये टनल, अंडरग्राउंड पाथ, अमेजिंग। क्योंकि ये पूरा तो मैं कवर नहीं कर सकता, काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं इसको एंड कर दूंगा यूनियन स्टेशन पहुंच के। तो ये ब्लॉग बनाने का मकसद ये था, बस आपको एक आइडिया दे दूं कि यहाँ पर टोरंटो में एक पाथ भी है जो कि काफ़ी हिस्टोरिकल है, काफ़ी फेमस है। वो किंग स्ट्रीट वेस्ट की तरफ जाता है रास्ता। ओके, ये फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की तरफ जा रहा है। स्कोशिया बैंक, एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट। ओके, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी वो किधर चला गया है, यूनियन स्टेशन। यहाँ पर मैं लॉस्ट हो गया हूँ, इधर लिखा ही नहीं है यूनियन स्टेशन किस साइड पे है। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, ओके, मैं ऐसा करता हूँ, रॉयल थॉमसन हॉल, ओके यस, इस साइड पे जाता हूँ। क्योंकि यूनियन स्टेशन फिर इधर नहीं लिखा था, आई डोंट नो इसको क्यों चेंज कर दिया। डायरेक्शंस का भी इधर मसला होता है काफ़ी। ये देख सकते हैं हर दूसरी तीसरी शॉप खाने पीने की शॉप है यहाँ पे, और लोग काफ़ी कम हैं, कस्टमर्स। मैंने इसके बारे में सुना था, पाथ के बारे में, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये इतना नीट क्लीन होगा। ब्रावो, मुझे सिर्फ इतना ही पता था ये काफ़ी लंबा अंडरग्राउंड टनल है, पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वालों के लिए बस। लेकिन इतना नीट क्लीन, अमेजिंग, वेल डन टोरंटो। ओके, ये देख सकते हैं आप, सेंट एंड्रू सबवे स्टेशन है, किंग स्ट्रीट वेस्ट है, लेकिन मैं सेंट एंड्रू सबवे स्टेशन नहीं जाता। मैं कोशिश करता हूँ बाहर निकल जाऊँ यहाँ से। ये काफ़ी बड़ा टनल है, व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरे व्लॉग को कवर करता फिरूँगा तो। हाँ, काफ़ी फ्रेंडली लोग होते हैं मोस्टली यहाँ पे, रूड इतने नहीं होते। ओह वाओ, आई एम फाइनली आउट एंड अबाउट। जैसे कि मैंने बोला, ये काफ़ी सारी
30 या 70 बिल्डिंग सॉरी, हर वक्त मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये 70 बिल्डिंग्स को कनेक्ट करता है अंडरग्राउंड से, ये वन ऑफ देम है। और आप देख सकते हैं मैं निकल आया हूँ, लेकिन पता नहीं मैं कौन सी बिल्डिंग से निकला हूँ। काफ़ी खूबसूरत डेकोरेशन हुई है क्रिसमस की, बैठने के लिए देखें कितने कंफर्टेबल सोफ़ाज़ लगे हुए हैं, अनबिलीवेबल, ब्यूटीफुल। ओके, तो मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ अभी। पुश। फाइनली ये किंग वेस्ट 150, यहाँ पे मैं निकला हूँ। मैंने पाथ स्टार्ट किया था नेथन फिलिप्स स्क्वायर से, और इस वक्त मैं यहाँ पे फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के पास ऑलमोस्ट निकल आया हूँ, स्कोशिया बैंक के पास। वो CN टावर का आपको ऊपर सुई नज़र आ रही होगी, TD जो लिखा है, अमेजिंग। तो मैंने काफ़ी इन्जॉय किया, पाथ रियली नीट क्लीन था, काफ़ी खूबसूरत था। काफ़ी सारी शॉप्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा है या पूरी दुनिया का बड़ा है, आई डोंट नो, आई थिंक सब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आई थिंक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है अंडरग्राउंड टोरंटो में। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दें कि आपको आज का पाथ कैसा लगा, व्लॉग कैसा लगा। मिलता हूँ अनदर व्लॉग पर अनदर लोकेशन के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने लिए नहीं तो उनके लिए जो आपके लिए अपना ख्याल रखते हैं। यल्ला बाय।